हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल कैरियर ट्यूटर। आज हम पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे और ये जो टॉपिक है आपके यूजीसी नेट एग्जाम पेपर 1 के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये एक जो टॉपिक है ये हाइपोथेसिस के ऊपर बेस्ड है, मगर यहाँ से जो क्वेश्चंस जो हैं आपके पिछले 2021 से लेकर के 24 तक के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आए हैं और आगे भी ऐसे क्वेश्चन के आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। मगर दिक्कत यहाँ है कि जब तक आप पीवाईक्यू को एनालिसिस नहीं करेंगे, जब तक आप पीवाईक्यू को देखेंगे नहीं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तब तक आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आने वाला है। तो बेफिक्र रहें, मैं इस क्लास के अंदर आपके लिए 10 ऐसे पीवाईक्यू लेके आया हूं जो आपके डेफिनेटली एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, वही मैं लेके आया हूं, उसको सोल्व करवाऊंगा। तो आपको इस वीडियो के एंड तक बने रहना है। एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें मैं आपको पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक के टेस्टिंग के बारे में बताऊंगा, उसकी टाइप्स के बारे में बताऊंगा और सारी के सारी जो पीवाईक्यू आपके 2021 से 24 के बीच में पूछे गए हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे जी, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। लेट्स स्टार्ट पैरामीट्रिक टेस्ट। पैरामीट्रिक टेस्ट क्या है? आर दोज टेस्ट फॉर विच वी हैव प्योर नॉलेज ऑफ द पॉपुलेशन। यानी कि पैरामीट्रिक टेस्ट के अंदर हमारे पास पहले से ही नॉलेज होती है किसकी? पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की। दिस टेस्ट आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन पॉपुलेशन अजम्पशन। यानी कि पैरामीट्रिक टेस्ट को आपको ये याद रखना है कि ये जो टेस्ट है कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन पॉपुलेशन अजम्पशन। ठीक है जी। पैरामीट्रिक टेस्ट के अंदर हमारे पास पहले से ही नॉलेज होती है किसकी? नॉलेज ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। और पॉपुलेशन अजम्पशन जो है ये कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है पैरामीट्रिक टेस्ट। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो पैरामीट्रिक परीक्षण वे परीक्षण हैं जिनके लिए हमें जनसंख्या वेतन का पूर्व ज्ञान होता है। ये परीक्षण पूरी तरह से जनसंख्या मान्यताओं पर निर्भर करते हैं। अब आपको ये याद रखना है कि पैरामीट्रिक टेस्ट जो है वो 4 टाइप के होते हैं: टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, अनोवा टेस्ट। ठीक है जी। टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, अनोवा टेस्ट। तो पैरामीट्रिक टेस्ट का यहाँ से खेल खत्म हो जाता है। अब आगे हम बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है नॉन पैरामीट्रिक टेस्टिंग। सो नॉन पैरामीट्रिक टेस्टिंग क्या है? नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट आर डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट। ये बच्चों क्या होती हैं? डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट होते हैं। वी डोंट मेक एनी अजम्पशन अबाउट द पैरामीटर्स फॉर द गिवन पॉपुलेशन। हम कोई क्या नहीं बनाते हैं? अजम्पशन नहीं बनाते हैं नॉन पैरामीट्रिक टेस्टिंग के अंदर। दिस टेस्ट डोंट डिपेंड ऑन पॉपुलेशन। जो पैरामीट्रिक टेस्ट है वो पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है ये पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। यहां से अगर हम देखें तो जो वास्तव में ये जो नॉन पैरामीट्रिक टेस्टिंग है ये जनसंख्या पर निर्भर नहीं करते हैं। और हमारे पास यहाँ से 3 टाइप आती हैं नॉन पैरामीट्रिक टेस्टिंग की। काई स्क्वायर टेस्ट, मैन विटनी यू टेस्ट एंड क्रुस्कल वोल्स एच टेस्ट। तो आपको ये जो फर्स्ट वाला जो है काइस के टेस्ट, इसको याद रखना है। मोस्टली आपके एग्जाम में या तो पैरामीट्रिक टेस्ट के बारे में पूछेगा या नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के बारे में पूछेगा या फिर टी टेस्ट, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट और अनोवा टेस्ट, या फिर आपके बारे में पूछेगा काइस के टेस्ट। तो ये आपको 5 टेस्ट याद रखने हैं जी। कितनी याद रखनी है? 5। तो चलिए हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं कि टी टेस्ट और एफ टेस्ट क्या होता है। उससे पहले हम एक छोटा सा क्या देखते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं कि पैरामीट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के अंदर एक मेजर डिफरेंस क्या है। जब तक आपको डिफरेंस पता नहीं चलेगा तब तक आप कंफ्यूज रहेंगे। तो हम देख लेते हैं कि पैरामीट्रिक टेस्ट जो है और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के अंदर क्या डिफरेंस है। तो ये लीजिए, आपके सामने है एक छोटा सा डिफरेंस। यहाँ पे है पैरामीट्रिक टेस्ट। ये क्या है? पैरामीट्रिक टेस्ट। ये क्या है जी? नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। तो इसके बीच में क्या डिफरेंस है वो देखिए जी। पैरामीट्रिक टेस्ट जो है बेस्ड ऑन पॉपुलेशन पैरामीटर्स। पैरामीट्रिक टेस्ट किस पे ऊपर बेस है? पॉपुलेशन पैरामीटर के बेस पे है। लेकिन नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जो है ये रैंक्स और फ्रीक्वेंसीज के ऊपर बेस है जी। किसके ऊपर बेस है? रैंक्स और फ्रीक्वेंसीज के ऊपर बेस्ड है। पैरामीट्रिक टेस्ट जो है वो सूटेबल है किसके लिए? कंटिन्यूस डेटा के लिए। पैरामीट्रिक टेस्ट सूटेबल फॉर कंटिन्यूस डेटा। और जो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है ये क्या है? सूटेबल है
बोथ कॉन्टिन्यूस एंड कैटेगरिकल डेटा, यानी कि ये दोनों के लिए सूटेबल है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। पैरामीट्रिक टेस्ट अज्यूम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इक्वल वेरिएंस। जो पैरामीट्रिक टेस्ट हमारा जो है थर्ड पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है। पैरामीट्रिक टेस्ट अज्यूम करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इक्वल वेरिएंस, नो अजम्पशन अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन और वेरिएंस। इसके बीच में क्या है, नो अजम्पशन, कोई अजम्पशन नहीं होता है बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन और वेरिएंस के बीच में। अब एक छोटी सी हम क्या करते हैं, डेफिनेशन देखते हैं सभी टेस्ट की, और उसके बाद में हम करेंगे PYQ, क्योंकि जब तक आप PYQ नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टी टेस्ट क्या है, एक स्टेटिस्टिकल टेस्ट है दैट कंपेयर्स द मीन्स ऑफ टू सैंपल्स और ग्रुप्स। टी टेस्ट जो है वो कंपेयर करता है द मीन्स ऑफ टू सैंपल्स और ग्रुप्स। यह एक सांख्यिकीय परीक्षण है जो दो नमूनों या समूहों के माध्य की तुलना करता है। किसकी करता है, माध्य। मीन्स का मतलब क्या है, माध्य, यानी कि दो माध्य की क्या करता है, तुलना करता है। यहाँ पर जो सैंपल साइज है वो लेस देन 30 होगी जी, ये आपको याद रखना है। टी टेस्ट के अंदर सैंपल साइज क्या होगी, लेस देन 30। जेड टेस्ट के अंदर देखें, सो ए टेस्ट फॉर विच द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेस्ट स्टेटिस्टिक एंड द नल हाइपोथेसिस कैन बी अप्रोक्सीमेटेड बाय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि एक परीक्षण जिसके लिए शून्य परिकल्पना के तहत परीक्षण आंकड़ों का वितरण सामान्य वितरण द्वारा अनुमानित किया जा सकता है। अब आपको इसमें कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना है वरना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। टी टेस्ट के अंदर सैंपल साइज क्या है, लेस देन 30, मगर ए जेड टेस्ट कैन ओनली बी यूज्ड इफ द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन एंड द सैंपल साइज इज ग्रेटर देन 30, यानी कि सैंपल साइज जो होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन 30 होगी। किसके अंदर, जेड टेस्ट के अंदर। एफ टेस्ट को अगर देखें, इट इज यूज्ड टू कंपेयर द वेरिएंसेस ऑफ टू सैंपल्स और द रेशियो ऑफ वेरिएंसेस बिटवीन मल्टीपल वेरिएबल्स, यानी कि एफ टेस्ट का इस्तेमाल जो है, एफ टेस्ट का इस्तेमाल दो नमूनों के भिन्नताओं या एकाधिक नमूनों के बीच भिन्नताओं की अनुपात की तुलना के लिए किया जाता है। एफ टेस्ट इज यूज्ड टू कंपेयर द वेरिएंसेस ऑफ टू सैंपल्स, यानी कि दो सैंपल्स के वेरिएंसेस को क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। किसके अंदर, एफ टेस्ट के अंदर। अनोवा टेस्ट क्या है, अनोवा टेस्ट को देख लेते हैं। इट इज यूज्ड टू टेस्ट, अनोवा टेस्ट क्या करता है, यूज्ड टू टेस्ट द डिफरेंसेस बिटवीन 3 और मोर मीन्स, यानी कि तीन, जैसे आपको याद हो तो जो टी टेस्ट है वो दो सैंपल्स के मीन्स यानी कि माध्य को क्या करता है, कंपेयर करता है। अनोवा टेस्ट क्या करेगा, यानी कि मोर देन 2, यानी कि 3 और 3 से ज़्यादा सैंपल्स के मीन्स यानी कि माध्य को क्या करेगा, कंपेयर करेगा। वो क्या कहलाएगा, अनोवा टेस्ट कहलाएगा। तो ये हमारे पास सारे के सारे क्या थे, पैरामीट्रिक टेस्ट थे। एक हम कर लेते हैं नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, जिसको हम क्या कहेंगे, काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है जी, देख लेते हैं। दिस टेस्ट कंपेयर ऑब्जर्व्ड डेटा विद एक्सपेक्टेड डेटा। बस यही पॉइंट याद रखना है, ये जो काई स्क्वायर टेस्ट है ये कंपेयर करता है ऑब्जर्व डेटा विद एक्सपेक्टेड डेटा। ऑब्जर्व डेटा को एक्सपेक्टेड डेटा से क्या करता है, कंपेयर करता है। इट इज एन एक्सीलेंट चॉइस टू हेल्प अस बेटर अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन आवर वेरिएंसेस। ठीक है जी, आवर वेरिएबल्स। तो जो काई स्क्वायर टेस्ट क्या करता है, कंपेयर करता है ऑब्जर्व डेटा को एक्सपेक्टेड डेटा के साथ में। यहां से भी एक क्वेश्चन यहां से भी पूछा गया है आपके एग्जाम के अंदर, कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या कहलाता है, क्या होता है। कोरिलेशन कोफिशिएंट से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या है, एक वैल्यू है जिसकी रेंज होती है -1 से +1। कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या है, एक वैल्यू है जो -1 से +1 तक वेरी करती है। यहाँ पर जी वैल्यू 0 है, ए वैल्यू 0 इंडिकेट्स नो कोरिलेशन, यानी कि जो 0 वैल्यू है वो कोई भी कोरिलेशन को इंडिकेट नहीं करती। +1 इंडिकेट्स ए परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। 0 क्या है, इंडिकेट्स नो कोरिलेशन, +1 इंडिकेट्स परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, -1 इंडिकेट्स ए परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। अब यहाँ से क्वेश्चन कौन सा पूछा गया है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया जी यहाँ से। वो पूछता है कि ए कोरिलेशन कोफिशिएंट 0.5 इंडिकेट्स
मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो 0.5 जो है वो इंडिकेट्स करता है मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस। ठीक है जी, हिंदी वाले बच्चे ये पढ़ सकते हैं। अब हम चलते हैं डायरेक्ट हमारे PYQ के ऊपर, क्योंकि जब तक आप PYQ करेंगे नहीं तब तक आपको पता चलेगा नहीं। तो चलिए बच्चों, आपके सामने पहली स्लाइड जो है मैं स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन 10 क्वेश्चंस हैं। अगर ये आपने कर लिए तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके एग्जाम में कैसे कैसे यूएस एनटीए जो है क्वेश्चन पूछता है। द स्टूडेंट टी टेस्ट, मैंने आपको बताया कि जो टी टेस्ट है उसको क्या कहेंगे, स्टूडेंट टी टेस्ट भी कहते हैं। द स्टूडेंट टी टेस्ट वुड बी यूजफुल फॉर, ये आपका जो क्वेश्चन है ये 2023 में पूछा गया है कि छात्रों का टी टेस्ट किसके लिए उपयोगी है। तो यहां पर 4 पॉइंट दे रखे हैं। पहला पॉइंट, कंपेयरिंग टू ग्रुप्स टू सी वेदर देयर मीन्स डिफर। जी, ये लाइन पहले ही पढ़ी थी हमने कि कंपेयरिंग टू ग्रुप्स टू सी वेदर देयर मीन्स डिफर, ये पॉइंट सही है। कंपेयरिंग मल्टीपल ग्रुप्स मोर देन टू सी वेदर देयर मीन्स डिफर, आपको ये पता चल गया होगा कि जब 2 से ज्यादा को हम कंपेयर करते हैं तो वहां पर हम अनोवा टेस्ट का यूज करते हैं। अनोवा टेस्ट। कंपेयरिंग टू ग्रुप्स टू सी वेदर देयर मीन्स डिफर, ये पॉइंट सही है। अगर आपको मल्टीपल मोर देन 2 ग्रुप्स का अगर यूज करना है तो वहां पर हम अनोवा टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो ये पॉइंट क्या है, गलत है। यहाँ पे बी गलत है, ए सही है। थर्ड पॉइंट देखिए, टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। मैंने बताया था अभी कोरिलेशन कोफिशिएंट के बारे में, +1 से -1 तक वेरी करता है, जिसकी जो मॉडरेट वैल्यू है वो 0.5 है। जी, अभी हमने बताया था कोफिशिएंट, ये जो कोफिशिएंट कोरिलेशन कोफिशिएंट है अभी मैंने पढ़ा था। तो ये पॉइंट क्या है, टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट, जी बिल्कुल सही है। और टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट, ये पॉइंट भी सही है। तो हमारे पास जो टी टेस्ट यानी कि स्टूडेंट टी टेस्ट से रिलेटेड हमारे पास ए, सी और डी जो पॉइंट है ये क्या है, सही है। इसका ये राइट आंसर बनेगा जी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो आप अभी जो हमने एनालिसिस किया था उसको चेक कर लेना। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में एनटीए पूछता है जी। सेकंड हमारे पास क्वेश्चन आता है, सारे के सारे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन लेके आए हैं। आइडेंटिफाई द पैरामीट्रिक टेस्ट यूज्ड फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। अभी मैंने बताया था कि जो पैरामीट्रिक टेस्ट हैं उसके 4 टाइप्स हैं। कौन से, टी टेस्ट है, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट और अनोवा टेस्ट। तो पैरामीट्रिक टेस्ट के अंदर 4 टेस्ट हैं। अब इसके अंदर चेक कर लेते हैं, टी टेस्ट है, एफ टेस्ट है, ना तो एच टेस्ट है ना यू टेस्ट है। तो आइडेंटिफाई द पैरामीट्रिक टेस्ट यूज्ड फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, तो टी और एफ। तो हमारे पास टी और एफ देखियो कहाँ पे हैं, ए और सी जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए एंड सी। ए एंड सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ूं। आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन आसान पूछता है, एनालिसिस थोड़ी सी डिफरेंट है, डिफिकल्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक। नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक के बारे में पूछता है। तो यहां से आपको बता देना है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर पैरामीट्रिक सांख्यिकी है। गैर पैरामीट्रिक, एफ टेस्ट ये पैरामीट्रिक है। ठीक है जी, एफ टेस्ट क्या है, पैरामीट्रिक है। टी टेस्ट क्या है, पैरामीट्रिक है। पियर्सन्स कोरिलेशन ये क्या है, पैरामीट्रिक में आएगा। लेकिन स्पियरमैन्स कोरिलेशन जो है ये क्या है, गैर पैरामीट्रिक टेस्टिंग का पार्ट है। याद रखना जी, आपने, मैंने भी नहीं पढ़ा था, लेकिन जब इसका हमने एनालिसिस किया हमारी टीम ने, तो वहां से निकल के आया कि जो स्पियरमैन्स कोरिलेशन है इसको हमने देखिए कि अभी एनालिसिस किया था पैरामीट्रिक गैर पैरामीट्रिक के अंदर, लेकिन वहां पर हमारे को इसका कोई आइडिया नहीं था। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक। नॉन पैरामीट्रिक के बारे में कौन सा आंसर सही है, 4th आंसर। तो ये याद रखना है आपको बच्चों, एनालिसिस करनी है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। टू परफॉर्म टी टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर कैन बी यूटिलाइज्ड। ये भी ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है। एनटीए पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, उसकी मर्जी है जी, जो पूछे वो पूछेगा,
उसके ऊपर अपना जोर नहीं है, अपना काम है मेहनत करना। तो टू परफॉर्म टी टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर कैन बी यूटिलाइज, तो ये याद रखना है बच्चों, अगर आपको टी टेस्ट को परफॉर्म करना है तो आपको एक तो MS एक्सेल और एक SPSS, ये दो सॉफ्टवेयर हैं जिसको आपको क्या करना है, यूज करना है। इन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं होता, तो हमारा राइट आंसर बनेगा A और C, A एंड C। ठीक है जी। तो ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए क्वेश्चन से 2022 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। आगे जब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट स्टेटिस्टिक्स इज यूजफुल फॉर कंडक्टिंग एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, यानी कि ये पूछ रहा है कि अनोवा टेस्ट जो है, जो अनोवा टेस्ट है, अगर इसको एनालिसिस करना है इसका, तो हम कौन सा टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। अनोवा के लिए बच्चों F टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, ये याद रखना है, F टेस्ट। विच निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण सांख्यिकीय विचरण विश्लेषण करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो यहां पर क्या है, F टेस्ट का क्या है राइट आंसर है जी। सिक्स्थ अगर आप क्वेश्चन देखें, इन कंडक्टिंग एन एम्पिरिकल स्टडी, एम्पिरिकल स्टडी कौन सी होती है, प्रैक्टिकल स्टडी। अगर आपको कोई एक्सपेरिमेंट करना है, अगर आपको कोई एक्सपेरिमेंट करना है, ए रिसर्चर एम्प्लॉयज ए नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट फॉर डेटा एनालिसिस, एक रिसर्चर जो है वो यूज करता है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट फॉर डेटा एनालिसिस एंड फाइंड्स दैट द स्टेटिस्टिक्स अराइव्ड इज सिग्निफिकेंट एट 0.5 लेवल, व्हाट डिसीजन विल बी वारंटेड देयर आफ्टर। अनुभवजन्य अध्ययन करने में एक शोधकर्ता डेटा विश्लेषण के लिए, एक शोधकर्ता जो है वो डेटा विश्लेषण के लिए एक गैर पैरामीट्रिक परीक्षण का उपयोग करता है और पाता है कि प्राप्त सांख्यिकी 0.5 स्तर पर महत्वपूर्ण है। इसके बाद का निर्णय क्या होगा, तो आपको पता होगा हाइपोथेसिस के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारी नल हाइपोथेसिस है उसको क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। नल हाइपोथेसिस है इसको हम क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसको हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, यही पूछ रहा है। तो हमें क्या करना है, रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस। सबसे पहला पॉइंट क्या है, रिजेक्ट करना है नल हाइपोथेसिस को और एक्सेप्ट करना है अल्टरनेट हाइपोथेसिस को। हाइपोथेसिस वाले जो वीडियो के अंदर मैंने सारी की सारी चीज़ें डिस्कस की हुई है, तो वो वीडियो आप अगर चेक करेंगे, देखेंगे, तो आपको एक फंडा जो है समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से इसको ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, रिजेक्ट करते हैं हम नल हाइपोथेसिस को, एक्सेप्ट करते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को। तो हमारा राइट आंसर बनेगा फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड देखो कहाँ पे है, सेकंड पे है, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सेवंथ हमारे पास क्वेश्चन पूछता है कि इफ ए रिसर्चर हैज टू कंपेयर द मीन्स अक्रॉस 3 ग्रुप्स ऑफ क्वांटिटेटिवली, मैंने अभी बताया था, अगर मीन्स मध्य दो संख्याओं का अगर मध्य आपको कंपेयर करना है तो आपको टी टेस्ट का इस्तेमाल करना होगा। अगर आपको मोर देन 2 यूज करना है तो डायरेक्ट है क्या है, अनोवा टेस्ट है। इफ ए रिसर्चर हैज टू कंपेयर द मीन्स अक्रॉस 3 ग्रुप्स क्वांटिटेटिवली, which among the following will be the most appropriate statistical technique for the purpose। यदि किसी शोधकर्ता को 3 समूहों में माध्य की मात्रात्मक रूप में तुलना करनी है तो निम्नलिखित में से कौन सी इस उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त सांख्यिकी तकनीक होगी, तो यहां पर राइट आंसर बनेगा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ठीक है जी। 8th क्वेश्चन देखते हैं जी। 8th क्वेश्चन हमारे पास आता है, which correlation coefficient best explains the relationship between creativity and intelligence। ये वही क्वेश्चन है जी, आपको याद हो तो मैं दिखा देता हूं कि which correlation coefficient पूछ रहा है कि कौन सा correlation coefficient जो है best explains the relationship between creativity and intelligence। जो कोफिशिएंट वेरिएशन है, कोफिशिएंट कोरिलेशन जो है वो क्या है, 1.00, 0.5, 0.6, 0.3। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 0.5। 8th क्वेश्चन देखिए जी। लो जी, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में क्या है, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अरेंज द डेटाबेस विद फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मीन्स। मीन्स किसे डिनोट करते हैं, एक्स बार से।
जो मीन्स जो है वो x बार से डिनोट करते हैं। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, सिग्मा। इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में आपको बताना है। इन्होंने वैल्यू दी हुई है। ये 2024 के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी करंट में पूछा गया क्वेश्चन है कि ओवरलाइन x बार, यानी कि इन्होंने क्या दिया हुआ है, हमें बताना है जी कोफिशिएंट वेरिएशन CV बताना है। तो CV का फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा अपॉन x बार, सिग्मा अपॉन x बार बताना है। तो CV का ये है फॉर्मूला। अब जब आप इधर आप देखेंगे तो आपको वेरिएबल रखने हैं 1, 2, 3 और 4। तो आपको क्या करना है, सिग्मा कितना है, मल्टीप्लाई आपको क्या करना है, 100 करना है। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी है, 9 के डिवाइड में कितना जाएगा, 25। 9 को 25 से डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई 100 करोगे, तो ये जब आप काटोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 36%। अब जब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जब आप करोगे तो हमारे पास सिग्मा की वैल्यू कितनी है, 12 को हमने डिवाइड किया किससे, 40 से, मल्टीप्लाई कितना किया, 100। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास वैल्यू आती है जी 30%। थर्ड देखिए, आपके पास सिग्मा की वैल्यू कितनी है, 10 को हमने डिवाइड किया किससे, 30 से, मल्टीप्लाई 100। ये वैल्यू जो आएगी ये आएगी जी हमारे पास 33.3। हमारे पास फोर्थ पॉइंट जो है, फोर्थ पॉइंट में अगर आप देखेंगे ध्यान से तो हमारे पास सिग्मा की वैल्यू कितनी है, 11, और हमारे पास x बार की वैल्यू कितनी है, 35, और इसको डिवाइड करोगे आप किससे, मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो ये वैल्यू जो हमारे पास आएगी ये आएगी 31.43। आप इसको कैलकुलेट कर लेना। अब ये पूछ रहा है कि ये हमारे पास कोफिशिएंट वेरिएशन की वैल्यू दी हुई है, तो आपको इसको किस में बताना है, बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम के अंदर देखिए जी क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, A B C D, हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले कितना आएगा, 30 किस में है, B के अंदर है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, B की वैल्यू ये है, A की वैल्यू मान लीजिए ये है A की, B की वैल्यू क्या है, ये है, और C की वैल्यू क्या है, ये है, और D की वैल्यू क्या है, ये है। तो हमारे पास ये जो पॉइंट्स आए हैं, तो इसका राइट आंसर जो बनेगा वो हमारे पास बनेगा BDCA। तो ये आप कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चल जाएगा। आपको क्या करना है, डायरेक्ट आपको कोफिशिएंट वेरिएशन निकालना है, सिग्मा अपॉन x बार इसका फॉर्मूला है, सिग्मा अपॉन x बार इंटू 100। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये डेटा आ जाएगा। ठीक है जी, मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पर आता है हमारे पास कितना, पहले में आता है 36% आता है, उसके बाद में 30% आता है, उसके बाद में हमारे पास 33.33 आता है, उसके बाद में हमारा 31.43 आता है। तो ये आपको बता देना है, ये हमारे पास डाटा है। अब जब हमारे पास 10th क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट आज का हमारा क्वेश्चन है, यह था कि अरेंज द डेटा सेट्स विद फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मीन्स, यानी कि वही सेम क्वेश्चन 2024 में अलग अलग शिफ्ट में पूछ रहा है, रिपीट कर रहा है। क्या पूछ रहा है कि पेयर्स ऑफ मीन्स क्या है, x बार एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कोफिशिएंट वेरिएशन, यानी कि फिर वही क्या निकालना है, CV निकालना है, सिग्मा अपॉन x बार लगाना है, मल्टीप्लाई क्या करना है, 100 करना है। यहाँ से आपके पास डेटा निकल के आ जाएगा, और इसका जो है राइट आंसर बनेगा वो बनेगा जी, आप मुझे इसको बताएं तो अच्छा होगा। तो मैं चाहता हूं कि आप इसका राइट आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताएं। आई होप आपको ये एक छोटा सा सेशन जो है पसंद आया होगा। रियली में आपको हमारी मेहनत पसंद आई। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करना कभी ना भूलें। जय हिंद फ्रेंड, मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ।